बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बेटा, कल हमने ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में पढ़ा था और हमने उसमें देखा था कि ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं या ट्रांसवर्स वेव्स किस मीडियम के अंदर पैदा की जा सकती है या कौन सी चीज़ें ट्रांसवर्स वेव के पैदा करने के लिए ज़रूरी होती है। उन चीज़ों के बारे में हमने कल डिस्कस किया था और हम कल डिस्कस कर रहे थे कि वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी की बुनियाद पे वेव की कितने किस्में होती हैं। तो उस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने देखा था कि वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी की बुनियाद पे वेव्स की दो किस्में होती हैं। एक वेव को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है, ऐसी वेव जिसके अंदर वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी वेव को ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है। एक और वेव भी होती है जिसके अंदर वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी एक दूसरे से पैरेलल होती है, तो ऐसी वेव को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो आज हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव किसको कहा जाता है। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव का मकसद क्या होता है। देखिए, लॉन्गिट्यूडनल वेव का मकसद होता है ऐसी वेव जिसके अंदर जब वो किसी भी मीडियम से गुजरे तो मीडियम के पार्टिकल की वाइब्रेशन और वेव की वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम हो, तो ऐसी वेव को कहा जाता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। आप ये कह सकते हैं कि सपोज करें वेव in which wave velocity and particle velocity is parallel to each other is called, ठीक है, अब ये लॉन्गिट्यूडनल वेव इसको कहा जाता है। ठीक है, ऐसी वेव जिसके अंदर वेव वेलोसिटी या पार्टिकल वेलोसिटी, या आप ये कह सकते हैं कि ऐसी वेव जिसके अंदर वेव पैरेलल प्रोपगेट करती है वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स के, तो ऐसी वेव को कहा जाता है कि ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है। अब ये वेव किस तरह से पैदा होती है। ठीक है, जैसे एयर होती है उसके अंदर कैसे पैदा होती है या स्प्रिंग के अंदर कैसे पैदा होती है, आप इसको देख सकते हैं कि ये पैदा कैसे होती है। सपोज करें हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये सपोज करें एक स्प्रिंग है, तो स्प्रिंग के अंदर भी ये पैदा की जा सकती है इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है। अब अगर स्प्रिंग को थोड़ा कंप्रेस करेंगे या थोड़ा स्ट्रेच करेंगे तो स्प्रिंग इस तरह से वाइब्रेट करेगा, इस तरह से, और इसके अंदर जो वेव जाएगी वो भी इसी तरह से जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्प्रिंग को थोड़ा कंप्रेस करेंगे या थोड़ा इस तरह से एक्सपेंड करवाएंगे तो इसमें इस तरह से वेव पैदा होगी। इसमें देखें, ये कंप्रेशन, स्प्रिंग इस तरह वाइब्रेट करेगा और वेव भी इसी तरह से ट्रेवल करेगी। या एयर का आप ले लें, सपोज करें ये हमारे पास एक एयर कॉलम है, एयर कॉलम के अंदर अगर इस तरह से एयर भरी हुई है, ये एयर के मालिक्यूल आप समझ लें कि ये इसके अंदर एयर मालिक्यूल्स हैं। वैसे एयर जो होती है नॉर्मली एट नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे उसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म होती है, हर जगह पे डेंसिटी जो होती है वो एक जैसी होती है। इस तरह से सपोज करें ये एयर कॉलम के अंदर इस तरह से एयर भरी हुई है। अब अगर इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव अगर पास होगी तो उसके अंदर ये हो जाएगा, इसके अंदर एयर जो होती है उसके मालिक्यूल इसी तरह वाइब्रेट करेंगे, कहीं पे मालिक्यूल एक दूसरे के क्लोज आ जाएंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं कि कहीं पे मालिक्यूल एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे इस तरह से।
कहीं पे मॉलिक्यूल जो होंगे वो एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज आ जाएंगे इस तरह से, और कहीं पे मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और पूरा जो एयर कॉलम होगा इसके अंदर ऐसी रीजन्स बन जाएंगी जिन रीजन्स के अंदर कहीं पे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को क्लोज आ जाएंगे और कहीं पे एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, और ये कंडीशन बन जाएगी एक इस तरह की। ठीक है, तो ये इसके अंदर अगर हम देखेंगे वेव भी इसी तरह से जा रही है, और पार्टिकल जो वाइब्रेट करेंगे पार्टिकल की वाइब्रेशन का डायरेक्शन भी सेम होगा। तो ऐसी वेव को क्या कहा जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहा जाता है, या इसको कंप्रेशनल वेव्स भी कहा जाता है। कंप्रेशनल वेव भी कहा जाता है, या इसको प्रेशर वेव भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बहुत सारे नेम होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव जब पैदा होती है तो उसके अंदर पार्टिकल के मीडियम के पार्टिकल्स और वेव, इन दोनों की वाइब्रेशन का डायरेक्शन सेम होता है, और इसके अंदर ये कंप्रेशंस पैदा होती है। वो रीजन जहां पे मीडियम के मॉलिक्यूल क्लोज आ जाते हैं उनको कंप्रेशंस कहा जाता है। इसको कंप्रेशन कहा जाता है, और इसको कहा जाता है रेयरफेक्शन। ठीक है, इसको कहा जाता है रेयरफेक्शन। तो इसके अंदर कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होती है। कंप्रेशन है, रेयरफेक्शन है, कंप्रेशन है, रेयरफेक्शन है, कंप्रेशन है, रेयरफेक्शन है, कंप्रेशन है। तो जिस तरह से ट्रांसवर्स वेव के अंदर क्रेस्ट और ट्रफ होते हैं, इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस होती है। अब इनको कंप्रेशनल और प्रेशर वेव क्यों कहा जाता है? तो देखिए, जहां पे कंप्रेशंस होती है वहां पे टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज होता है, और आप कह सकते हैं कि ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस है। कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस का जो प्रोसेस है एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्विक प्रोसेस है, और क्विक कंप्रेशन होने की वजह से टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है, इसलिए इसको प्रेशर वेव्स कहा जाता है। आप कह सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जब किसी भी मीडियम से गुजरती है तो उस मीडियम के प्रेशर और टेम्परेचर पे रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब ये वेव किसी भी मीडियम से गुजर रही होती है तो मीडियम के बहुत सारे ऐसे हिस्से जहाँ पे कंप्रेशंस होती है वहां पे टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर हो जाती है। और बहुत सारे हिस्से जहां पे रेयरफेक्शन होती है वहां पे टेम्परेचर एंड प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, और ये भी एडियाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस, दोनों एडियाबेटिक प्रोसेस के मुताबिक होती है, कंप्रेशंस होती है या रेयरफेक्शंस होती है, इसलिए इनको कंप्रेशनल एंड प्रेशर वेव्स भी कहा जाता है। तो आप कह सकते हैं कि ये वेव जब किसी भी मीडियम से गुजर रही होती है तो उस मीडियम के टेम्परेचर प्रेशर में रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं खामोश यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ तो इस रूम के अंदर एयर जो होती है वो इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, और इक्वल सेपरेशन होती है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर प्रेशर हर जगह पे एक जैसा होगा। लेकिन जब मैं बात करना शुरू कर दूंगा और मेरा साउंड इस रूम के अंदर फैलना शुरू करेगा, प्रोपगेट करना शुरू कर देगा, तो इस रूम के बहुत सारी ऐसी एरियाज होंगी जहां पे एयर कंप्रेस हो चुकी होगी, और बहुत सारी ऐसी रीजन्स भी होंगी जहां पे एयर के अंदर एक्सपेंशन आ चुकी होगी, और ये एक्सपेंशंस और रेयरफेक्शंस बिल्कुल तेजी के साथ ट्रेवल कर रही होंगी। जिस तरह से क्रेस्ट एंड ट्रफ ट्रेवल करते हैं बिल्कुल इसी तरह से ट्रेवल करेंगी। तो जहां जहां पे भी कंप्रेशंस होंगी वहां पे टेम्परेचर प्रेशर बढ़ चुका होगा इस एरिया का, इस एयर का, और जहां पे रेयरफेक्शंस होंगी वहां पे टेम्परेचर प्रेशर कम हो जाता है। तो इसका मतलब है ये वेव जिस किसी भी मीडियम में से गुजर रही होती है तो उस मीडियम के अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर होती है। इस वेव के गुजरते हुए जिस मीडियम से गुजर रही है हर जगह पे इक्वल प्रेशर एंड टेम्परेचर नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इसका मैकेनिज्म।
लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव्स किस मीडियम के अंदर पैदा होती है? जिस तरह से कल हमने देखा था कि ट्रांसवर्स वेव ऐसे मीडियम के अंदर पैदा होती हैं जिनके अंदर इलास्टिक और इनर्शियल प्रॉपर्टी होती है। तो हम देखेंगे कि ये जो वेव्स है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ये किस मीडियम के अंदर पैदा होती है। तो आप कह सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनल waves are produced in elastic as well as compressible medium। अगर कोई मीडियम कंप्रेसिबल है या इलास्टिक है, सब में पैदा हो जाएंगी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एयर जो होती है कंप्रेसिबल है, लिक्विड भी थोड़ा बहुत कंप्रेसिबल है। तो आप कह सकते हैं कि ये तीनों मीडिया के अंदर पैदा होती है। ठीक है, दीज वेव्स आर प्रोड्यूस्ड इन गैसेस सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। तीनों मीडिया के अंदर ये वेव्स पैदा हो सकती है। ठीक है, जबकि ट्रांसवर्स वेव की लिमिटेशन होती है, वो हर मीडियम के अंदर पैदा नहीं हो सकती। ठीक है, और इसका ग्राफ जो होता है, ग्राफिकली these waves are represented by साइन और cos फंक्शन। साइन और cos फंक्शन वही जो ट्रांसवर्स वेव्स। ठीक है, या आप ये भी कह सकते हैं कि ग्राफिकली these waves are produced by sine or cos function are like transverse waves। ट्रांसवर्स वेव्स की तरह ये वेव्स ट्रांसवर्स वेव की तरह ही इनका ग्राफ बनता है। कंप्रेशंस और एयरफेक्शंस को भी क्रेस्ट और ट्रफ की सूरत में हम ग्राफ के ऊपर प्लॉट करते हैं, तो इनका भी उसी तरह से ग्राफ बनता है जिस तरह से ट्रांसवर्स वेव्स का बनता है। तो ये दो किस्में हैं, जो एक किस्म हमने कल पढ़ी थी और एक किस्म जो होती है वो आज हमने पढ़ी। इससे पहले हमने दो और किस्में पढ़ी थी। प्रोपगेशन की बुनियाद पे हमने पढ़ी थी कि एक ऐसी वेव होती है जो मीडियम के सिवा प्रोपगेट नहीं कर सकती, एक ऐसी वेव होती है जो मीडियम के सिवा भी प्रोपगेट कर सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और दो हमने बाद में पढ़ी कि वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी। ठीक है, वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी की बुनियाद पे वेव्स की फर्दर दो किस्में होती है। एक ऐसी वेव होती है जो जब किसी भी मीडियम से गुजरती है तो वेव की वेलोसिटी और पार्टिकल की वेलोसिटी एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, तो ऐसी वेव को कहा जाता है ट्रांसवर्स वेव। और एक ऐसी वेव होती है जिसके अंदर वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी एक दूसरे से पैरेलल होती है, तो ऐसी वेव को कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। अब इसके सिवा दो और कैटेगरीज भी होती हैं। एक होती है प्रोग्रेसिव वेव और दूसरी होती है स्टेशनरी वेव। आपके पीएमसी के सिलेबस के अंदर दोनों मौजूद है, कल डिस्कस करेंगे। कल आपके क्लास होंगे, इवनिंग के टाइम पे होंगे या मॉर्निंग में होंगे, जैसे भी होंगे आपको मैसेज आ जाएगा। और खाली सजेशंस नहीं दीजिएगा, आपसे सजेशंस हमने ली नहीं है कि मॉर्निंग करें या इवनिंग करें, इसलिए मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ, आपसे सजेशंस नहीं ले रहे कि आप मैसेज करना शुरू कर दो। बहुत अफलातून आपकी बैच के अंदर है जो हर छोटी बात पे ऐसे करो, नहीं तो ऐसे करो, नहीं तो ऐसे करो, नहीं तो ऐसे करो, बहुत सारी सजेशंस रखते हैं। लेकिन बहरहाल वो आपको मैसेज कर देंगे कि आगे शेड्यूल क्या होगा। आप टेस्ट की तैयारी करें, बोर्ड के पेपर की तैयारी करें,
ठीक है, बोर्ड के पेपर होंगे। सोशल मीडिया पे बहुत सारी अफवाहें फैलती है, उनके ऊपर ध्यान नहीं देना। क्लियर स्टीयरिंग कमेटी या जो भी एजुकेशन की कमेटी है उसका डिसीजन है, उसका डिसीजन कोई एक बंदा, कोई एक मिनिस्टर चेंज नहीं कर सकता। अब उसके लिए एक और मीटिंग होगी जिसका कोई टाइम ही नहीं है। अब कल से पेपर शुरू होने, क्लियर अल्फाज में उन्होंने कह दिया है कि पेपर किसी भी सूरत में होने। ठीक है, इसलिए ये जो सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ चीज़ें चल रही है, इनके ऊपर ध्यान नहीं देना। स्मार्ट सिलेबस से तैयारी करना है, पेपर इतना मुश्किल नहीं होगा, सिंपल होगा। कल फिजिक्स है, देखते हैं फिजिक्स के अंदर क्या करते हैं। ठीक है।